हेलो एंड वेलकम टू द डायस्पोल स्टडी ऑफ बेटर वे ऑफ लर्निंग। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग इसमें देखने वाले हैं ट्राइब्स के बारे में। यानी कि रिसेंटली अभी 4 ट्राइब्स को जो है शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में ऐड किया गया है और हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या क्या प्रोसेस होता है शेड्यूल ट्राइब में ऐड होने के लिए। और हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है ट्राइब्स, और हम लोग बात करेंगे इंडिया में कितने ट्राइब्स हैं, और फिर बात करेंगे क्या क्या सेफगार्ड्स ट्राइब्स को मिला हुआ है इंडिया के अंदर, और क्या क्या पॉलिटिकल सेफगार्ड्स हो गया, क्या कल्चरल हो गया, क्या एजुकेशनल उनको राइट्स मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। और एक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे हम लोग, जो कि ट्राइब्स जो है इंडिया में उनको क्या क्या इश्यूज़ झेलने पड़ रहे हैं और क्या उनका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है क्या। तो बने रहिए एंड तक। सबसे पहले बात करें तो जो है न्यूज़ में जो बना हुआ है वो हैती ट्राइब, बिंजिया ट्राइब, नरी कोरवन एंड कुरी विकरन हिल ट्राइब्स। ये 4 ऐसे ट्राइब्स हैं जिनको अभी रिसेंटली शेड्यूल ट्राइब्स के लिस्ट में ऐड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ द हैती ट्राइब्स, सेकंड वन इज़ द बिंजिया ट्राइब, थर्ड वन इज़ द नारी कोरवन एंड द फोर्थ वन इज़ द कुरी विकरन हिल ट्राइब्स। तो ये 4 ट्राइब्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अभी न्यूज़ में बना हुआ है। चारों ट्राइब्स की बात करें तो हैती ट्राइब्स जो है वो आता है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी रीजन में, और बिंजिया ट्राइब जो कि छत्तीसगढ़ का है, और ये दोनों ट्राइब्स नरी कोरवन एंड कुरी विकरन हिल ट्राइब्स ये तमिलनाडु से आता है। बिंजिया ट्राइब्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिंजिया जो ट्राइब्स है छत्तीसगढ़ में उनको अभी तक जो है एसटी कैटेगरी में ऐड नहीं किया गया था। वहीं जो है बिंजिया ट्राइब्स को एसटी कैटेगरी झारखंड और उड़ीसा के अंदर इनको एसटी शेड्यूल में इनको लिस्ट किया गया था, और वहीं इसको छत्तीसगढ़ में इनको यहाँ पे लिस्ट नहीं किया गया था। ये अभी करंट न्यूज़ है कि 4 ट्राइब्स को ऐड किया गया है शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर। आगे हम लोग बात करें तो कैबिनेट ने और भी अप्रूव किया है कि गौंड कम्युनिटी जो है उनको भी ऐड किया जाएगा। जो गौंड कम्युनिटी 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश अंडर द एसटी लिस्ट फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट लिस्ट। तो शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब्स लिस्ट में गौंड कम्युनिटी को भी अप्रूवल मिली है। इसमें जो है 5 सब कैटेगरीज आते हैं गौंड कम्युनिटी के, जिससे कि सब कैटेगरीज़ को इंक्लूड करने का मेन मकसद है कि जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि ये कैटेगरी है जो गौंड ट्राइब है, इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, उसमें आपस में इधर उधर या फिर किसी को लगे कि नहीं उसको इंक्लूड किया जा रहा है, इसीलिए सब कैटेगरी का मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सब कैटेगरीज़ की बात करें तो धुरिया हो गया, नायक हो गया, ओझा, पठारी एंड राजगोंड, दीज आर द सब कैटेगरीज ऑफ द गौंड कम्युनिटी। इनको भी कैबिनेट ने अप्रूवल दी है कि इनको एसटी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो जो है ट्राइब्स जो होते हैं एसटी लिस्ट में उसको ऐड करने की प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले प्रोसेस की बात करें तो हम लोग सबसे पहले रिकमेंडेशन आता है रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि कोई स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करता है कि रिकमेंडेशन देता है। मान लो झारखंड एक स्टेट है, तो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, रिकमेंडेशन भेजेगी। रिकमेंडेशन कहाँ भेजेगी वो हम लोग देखते हैं फर्दर। सबसे पहले तो रिकमेंडेशन भेजा जाएगा रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और सेकेंड प्रोसेस की बात करें तो ये रिकमेंडेशन भेजा जाएगा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर के अंदर जो है ये रिकमेंडेशन भेजा जाएगा। और नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें हम लोग तो फिर फर्दर जो है इस जो रिकमेंडेशन आएगा उसको रिव्यू किया जाएगा, विच रिव्यूज़ एंड सेंड देम टू द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि पहले तो स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी कि हाँ हमको ये ट्राइब्स को हमको शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट के अंदर लाना है। वो रिकमेंडेशन जाएगा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर, फिर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री
उसको रिव्यू करेगी और फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उनको भेजेगी अप्रूवल के लिए। फर्दर बात करें तो जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उसको अप्रूव करके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास भेजेगी, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स फिर उसको अप्रूव करेगा फर्दर प्रोसेस के लिए। यानी कि अभी तक जो है फर्स्ट प्रोसेस में रिकमेंडेशन दिया गया, सेकंड प्रोसेस में वो रिकमेंडेशन को ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को भेजा गया, फिर वो रिव्यू करके थर्ड प्रोसेस में थर्ड स्टेप में उसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भेजा गया और फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उसको अप्रूव करके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भेजा गया अप्रूवल के लिए। एंड फर्दर फिफ्थ स्टेप में इस लिस्ट को भेजा जाता है कैबिनेट को, और कैबिनेट फाइनली क्या करती है, कैबिनेट जो होती है इंडिया की वो उसको अप्रूवल देती है कि हाँ ये लिस्ट ये जो ट्राइब्स हैं ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर आने के लिए रेडी हैं। तो अभी रिसेंटली भी क्या हुआ, रिसेंटली भी अभी 4 ट्राइब्स हैं जो गॉन कम्युनिटी के ट्राइब्स हैं उनको कैबिनेट से अप्रूवल मिली है कि हाँ ये लिस्ट जो आते हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर आएंगे, और फिर आगे का फर्दर जो है वो सब जो ट्राइब्स होते हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट के अंदर आ जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट बात करें तो जो है ट्राइबल्स यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लिस्ट करती है वो मिनिस्ट्री के अंदर, तो सबसे पहले वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर भी एक कमीशन है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कमीशन की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और फिर हम लोग पीएसयू की बात करें तो नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग ट्राइफेड भी बोलते हैं। ट्राइफेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, और ये भी न्यूज़ में बना रहता है। तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जा सकता है, दैट इज़ ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और अभी जो है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में अर्जुन मुंडा जी हैं। आगे हम लोग बात करें तो जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसटी पॉपुलेशन अक्रॉस वेरियस स्टेट्स एज पर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो ये 2011 के सेंसस के हिसाब से है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स में कितनी पॉपुलेशन में शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कंसंट्रेशन है। सबसे पहले बात करें तो जो है 2011 के सेंसस के हिसाब से 10.43 करोड़ जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंडिया में रहते हैं। हालांकि ये कुछ ना कुछ बड़े होंगे क्योंकि ये 2011 का सेंसस है, आगे जब सेंसस आएगा तो मे भी कुछ नंबर्स में इसकी इंक्रीजमेंट होगी। 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि पूरी टोटल इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका 8.6% जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंडर आता है, और 89.97% उनमें से भी 8.6% में से 89.97% जो है वो रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं, और ओनली 10.3% जो कि अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं। आगे हम लोग बात करें जो है एसटीज जो है 2 डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल एरियाज में ही अधिकतर पाए जाते हैं, दैट इज़ द सेंट्रल इंडिया एंड द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। तो ये सारे ब्रॉडली हैं, कुछ तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स इधर भी पाए जाते हैं, लेकिन हरियाणा एंड चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली इस सब को छोड़ के बाकी जगह शेड्यूल्ड ट्राइब्स कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि मोर देन हाफ ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होते हैं वो सेंट्रल इंडिया, दैट इज़ मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश में 14.69%, छत्तीसगढ़ 7.5%, झारखंड 8.29%, आंध्र प्रदेश 5.7%, महाराष्ट्र 10.8%, उड़ीसा 9.2%, गुजरात 8.55% एंड राजस्थान 8.86%। ये स्टेटिकल ग्राफ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये सारा पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पॉपुलेशन इस एरिया में अधिक बिलोंग करते हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय वगैरह में भी जो है एसटी पॉपुलेशन काफ़ी मात्रा में
पाए जाते हैं। यहाँ पे मैप के हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो ट्राइब्स इन इंडिया। इंडिया में जो ट्राइब्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में ट्राइब्स के बारे में बताता है। शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स। देयर आर 645 डिस्टिंक्ट ट्राइब्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जिसमें से भी सबसे नॉन ट्राइब्स हैं, यानी कि हम लोग बात सारी ट्राइब्स की नहीं बात करते हैं, हम लोग जो नॉन ट्राइब्स हैं इंडिया के अंदर, तो जो गोंड्स ट्राइब है, भील्स हैं या फिर भील्स हो गया, संथाल हैं झारखंड से, मुंडा वगैरह झारखंड से, खासी, गेरो, अंगामी, भूटिया, चेंचू, कोडवा एंड द ग्रेट अंडमानीज ट्राइब्स, ये कुछ मेजर नॉन ट्राइब्स है इंडिया से। और उसमें से भी जो है भील ट्राइबल ग्रुप जो है वो 2011 के सेंसस के हिसाब से लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया है। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया इज़ द भील ट्राइबल ग्रुप। आगे हम लोग बात करते हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जी जो है वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है अभी रिसेंटली। उन्होंने कहा कि जो हैती ट्राइब्स है, हैती कम्युनिटी, उनको बेनिफिट होगा। हैती कम्युनिटी में लगभग 1.6 लाख पीपल आते हैं। अगर ये बिल जो है वो एक्ट बन जाता है तो दैट द बिल इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर थर्ड अमेंडमेंट बिल। तो शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर थर्ड अमेंडमेंट बिल 2022 अगर वो एक्ट बन जाता है तो 1.6 लाख पीपल को इससे मदद मिलेगी। और इससे जो है 1.6 लाख पीपल, इनके जितने भी पॉलिसीज़ वगैरह बनेंगे तो वो बेनिफिट ले पाएंगे। दे will be able to avail benefits after the amendments। और अभी कैबिनेट ने अप्रूवल दे ही दिए तो ये ऑब्वियस बात है, हो ही जाएगा। आप लोग को ये पता होगा कि जो इंडिया है, इंडिया ने बैन करके रखा हुआ है कि नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड जो कि अंडमान निकोबार का पार्ट है, वहाँ पे किसी भी आदमी या किसी भी पर्सन को वहाँ पे जाना मना है। और या फिर वहाँ के जो लोग रहते हैं उन लोगों से कांटेक्ट बनाना साफ बैन करके रखा हुआ है इंडिया ने। अटेम्प्टिंग टू मेक कॉन्टैक्ट विद द पीपल हु लाइव देयर इज़ बैंड, यानी कि इंडिया कोई भी सिटीजन जो है उस आइलैंड में नहीं जा सकता। वहाँ की जो नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड है, अगर उसके 3 माइल्स के आसपास भी जाना जो है वहाँ का इलीगल इंडिया के हिसाब से है। क्योंकि वहाँ के जो पीपल रहते हैं, वहाँ के जो लोग रहते हैं, वो वायलेंस एंड अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट बताया जाता है कि वो चाहते ही नहीं कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर के कम्युनिटी से कांटेक्ट करना। वो चाहते ही नहीं कि उन लोगों का जो कल्चर है वो कोई आके टैम्पर करे, उन लोगों का कल्चर इससे खतरा में पड़ सकता है। इसीलिए इंडिया ने उस आइलैंड को प्रिजर्व करके रखा हुआ है कि वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता। नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार का जो पार्ट है, अंडमान साइड, यानी कि अंडमान में भी नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। साउथ अंडमान में भी जो है नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड जो है वो साउथ अंडमान का पार्ट है। साउथ अंडमान के वेस्टर्न साइड जो है यहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड है। तो यहाँ पे जो है इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वो नहीं जा सकते। यहाँ पे इनको प्रिजर्व करके रखा गया है, इनकी कल्चर को प्रिजर्व करके रखा गया है। वापस हम लोग आते हैं ट्राइब्स की बात करें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से तो हम लोग देख लिए कि 8.6% जो है इंडिया का टोटल पॉपुलेशन जो है शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर आता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है कि हरियाणा और पंजाब में से कोई भी शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है। और यूटी की बात करें तो चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुडुचेरी में भी कोई भी शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन नहीं रहती है। और जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल अफेयर्स है वो 1999 को ही सेटअप किया था, जब जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का बाइफर्केशन हुआ था। ये जब अलग हुआ था तभी 1999 में ही जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। जो शेड्यूल कास्ट होते हैं या जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं उनको सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस की ज़रूरत पड़ती है।
तो इसी को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को 1999 में बनाया गया था। आगे हम लोग बात करें तो आर्टिकल 342 बताता है कि क्या क्या ट्राइबल कम्युनिटीज़ के स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए, और या फिर उस ट्राइबल कम्युनिटीज़ की अगर कोई ग्रुप भी है या फिर कोई उसका हिस्सा भी, छोटा हिस्सा भी है, उसमें आने के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, जो कि विच आर डीम्ड टू बी शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन रिलेशन टू दैट स्टेट। और एक यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट या फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाली बात यह है कि जो किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर कोई भी एक ट्राइब है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट या फिर उसी यूनियन टेरिटरीज़ के लिए शेड्यूल ट्राइब्स है। उसको जो है कोई अदर स्टेट में भी अगर नहीं क्लासिफाइड है तो उसको नहीं माना जाएगा शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आगे बात करें तो जो है शेड्यूल ट्राइब्स का जो इंक्लूज़न है, कोई भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब्स में इंक्लूड करना, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो ये हमेशा चलते रहता है कि किसी को ऐड किया, किसी को नहीं, फिर किसी को कैबिनेट ने अप्रूवल किया, तो अभी भी रिसेंटली जो है कैबिनेट ने अप्रूवल किया। तो ये पूरा एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर हम बात करें तो जो क्राइटेरिया है या फिर स्पेसिफिकेशंस है शेड्यूल ट्राइब्स में आने के लिए, वो तो है एक इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स, यानी कि प्रिमिटिव ट्रेड्स की बात करें तो आप में वो कुछ पुरानी खासियत जो कि एक ट्राइब्स में होने चाहिए, वो होने चाहिए। आपका कल्चर डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, आपका कल्चर में कुछ यूनिकनेस, कुछ फॉलो प्रथा वगैरह फॉलो होती आ रही है, तो ये भी एक स्पेसिफिकेशंस है। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, यानी कि आप पूरे जो है आइसोलेट करके रखते हैं अपने आप को, दैट इज़ अ स्पेसिफिकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन द शेड्यूल ट्राइब लिस्ट। तो जैसे कि नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड्स के जो एक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में है, तो वो भी एक स्पेसिफिकेशंस है। और नेक्स्ट की बात करें तो साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि किसी भी बाहर की दुनिया से कॉन्टैक्ट नहीं करना। आप साई करते हैं कॉन्टैक्ट करने में, शर्माते हैं या फिर नहीं करना चाहते क्योंकि आपका कल्चर में भी ख़त्म हो जाए या फिर में भी आपका कल्चर जो है हार्म हो अगर आप बाहर के दुनिया से अगर कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो भी आप एक शेड्यूल ट्राइब्स के मेजर स्पेसिफिकेशंस के अंडर आते हैं। और जो है बैकवर्डनेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस है आपको शेड्यूल ट्राइब्स के इंक्लूजन में आने के लिए। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं जो ट्राइबल्स हैं इंडिया के अंदर, उनको क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे फर्स्ट चैलेंज की बात करें तो सरकार कभी कभी क्या करती है ना, जो ट्राइबल्स हैं उनके जो लैंड होते हैं उनको एक्वायर कर लेती है। कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, रोड्स वगैरह बनाने हैं, कोई अपार्टमेंट, कोई बिल्डिंग वगैरह मैन्युफैक्चर करनी है, तो वो मैन्युफैक्चर नहीं, कोई बिल्डिंग बनाना है, तो सरकार क्या करती है, ट्राइबल्स की ज़मीन होती है उनको ले लेती है। तो ये मेजर प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, लैंड एलियनेशन एंड लैंड एक्विजिशन। तो इसको में भी सॉल्व किया जा सकता है, लैंड एलियनेशन एंड लैंड एक्विजिशन, कि कुछ पॉलिसीज़ वगैरह बना दे ट्राइबल्स के फेवर में, तो इससे जो है काफ़ी सुधार हो सकता है। आगे बात करें तो जो पॉवर्टी, इंडिया के अंदर पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है। पॉवर्टी एंड इंडेप्टनेस ट्राइबल्स को काफ़ी फेस करनी पड़ती है। गरीबी तो है ही, और तो और जो गरीब होते हैं वो ज़्यादातर कर्ज में डूब जाते हैं। तो ट्राइब्स जो है अधिकतर बार ये सिचुएशन फेस करते हैं, पॉवर्टी एंड इंडेप्टनेस। इसको भी सुधारा जा सकता है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ बना दिया जाए, कुछ डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गया वगैरह, तो ये सब इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो ट्राइबल्स के अंदर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम देखा जाता है, क्योंकि पॉवर्टी वगैरह ज़्यादा है तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन भी ज़्यादा है। एजुकेशन भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट चैलेंज हो जाता है ट्राइबल्स के लिए इंडिया के अंदर। कई बार क्या होता है कि सोर्सेज वगैरह नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं एजुकेशन को लेके। कई बार क्या होता है कि लैंग्वेज वगैरह को नहीं प्रमोट किया जाता। कई बार क्या होता है कि जो इनके लैंग्वेजेस हैं, इनके लैंग्वेजेस में इनको नहीं पढ़ाया जाता, तो इनको
समझ नहीं आता और ये आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये काफ़ी एक चैलेंज है इंडिया के अंदर ट्राइब्स को लेके। और एक बात करें तो इंक्लूसिव पॉलिसीज़ एंड देयर ट्राइब्स, यानी कि कभी कभी क्या होता है, पॉलिसीज़ वगैरह तो बनाती है सरकार, तो ट्राइब्स को इंक्लूड नहीं करती। बहुत बार जो है ट्राइब्स होते हैं वो एक्सक्लूड रह जाते हैं। तो ये सब कुछ कुछ चैलेंजेस के अंदर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आगे इनका बेटरमेंट हो सके। आगे हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, क्या क्या ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए राइट्स हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो सबसे पहली बात करें हम लोग एजुकेशनल सेफगार्ड्स, कल्चरल सेफगार्ड्स, यानी कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी राइट्स है। फिर हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिकल सेफगार्ड्स, यानी कि इनको इकोनॉमिकली क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है और क्या क्या प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और जो है पॉलिटिकल सेफगार्ड्स फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। सबसे पहले हम लोग बात करें तो एजुकेशनल एंड कल्चरल सेफगार्ड्स फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स। तो सबसे पहले आर्टिकल 15 अंडर सबसेक्शन 4, तो आर्टिकल 15 सबसेक्शन 4 के अंदर ये बताया जाता है कि स्पेशल प्रोविजंस उनको दिया जाता है जो कि बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिसमें से एसटी भी इंक्लूडेड है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स भी आर्टिकल 54 के अंदर इंक्लूडेड है स्पेशल प्रोविजंस के अंदर। आर्टिकल 29, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 तो एक फंडामेंटल राइट हो गया, तो ये तो मिलता ही मिलता है। आर्टिकल 29 की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, तो उसमें भी जो होते हैं शेड्यूल ट्राइब्स इंक्लूड हो जाते हैं। आर्टिकल 46 की बात करें तो आर्टिकल 46 बोलता है कि स्टेट सेल प्रोमोट, यानी कि स्टेट प्रोमोट करेगा, स्पेशल केयर करेगा एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, जो वीकर सेक्शंस हैं या फिर शेड्यूल कास्ट हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब्स हैं, और उनके जो है उनको सोशल इंजस्टिस से बचाए रखेगा और उनको एक्सप्लॉइट होने से भी बचाएगा। तो ये आर्टिकल 46 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, तो ये भी है एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स। और आगे बात करें तो आर्टिकल 350 बोलता है कि राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या फिर कल्चर। किसी का लैंग्वेज अगर यूनिक है, डिस्टिंक्ट है, उनकी स्क्रिप्ट यूनिक, उनकी स्क्रिप्ट जो है डिस्टिंक्ट है, या फिर उनका कल्चर बहुत ही खास है, तो उसको भी कंजर्व किया जाना चाहिए, ये बोलता है आर्टिकल 350। और वहीं आर्टिकल 350 ये भी बोलता है कि इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो मदर टंग में दिए जाने चाहिए। तो ये कुछ सेफगार्ड्स थे, एजुकेशनल एंड कल्चरल सेफगार्ड्स। आगे हम लोग इकोनॉमिकल सेफगार्ड्स की बात करें तो आर्टिकल 244 क्लास 1 के अंडर प्रोविज़न दिया हुआ है 5th शेड्यूल का। तो 5th शेड्यूल shall apply to the administration and control of the scheduled areas and the scheduled tribes in any state other than the states of Assam। यानी कि जो 5th शेड्यूल का प्रोविजंस है वो सारे स्टेट्स में अप्लाई होगा, इन कुछ स्टेट्स को छोड़ के। आसाम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, जो कि ये सारे स्टेट्स जो है 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं क्लास 2 के अंदर। तो ये प्रोवाइड करता है कि हाँ उनको जो है इकोनॉमिकली सेफगार्ड्स फील कराए। आर्टिकल 275 कहता है कि ग्रांट्स इन एड टू स्पेसिफाइड स्टेट्स, यानी कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं उनको स्पेशल ग्रांट्स दिया जाता है, एंड विच आर कवर्ड अंडर द 5th एंड 6th शेड्यूल। तो ये जो 5th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल 244 का, और जो 6th शेड्यूल है क्लास 2, तो ये सारे जो शेड्यूल्स हैं वो उनको जो है स्पेशल ग्रांट्स दिया जाता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जिससे कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको इकोनॉमिकल सेफगार्ड्स प्रोवाइड किया जाता है। आगे हम लोग बात करें तो पॉलिटिकल सेफगार्ड्स की। तो पॉलिटिकल सेफगार्ड्स में सबसे पहला आर्टिकल 164(1) जो कि प्रोवाइड करता है ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर्स इन बिहार, MP एंड उड़ीसा को। आर्टिकल 330 बोलता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स लोकसभा में, ठीक है। और आर्टिकल 337 बोलता है रिजर्वेशन ऑफ
सीट्स फॉर एसटीज इन द स्टेट लेजिस्लेचर्स। आर्टिकल 334 बोलता है कि 10 ईयर का रिजर्वेशन होगा, जो कि काफ़ी सेवरल टाइम्स इनको चेंज किया गया। और आर्टिकल 243 बोलता है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत, यानी पंचायत में भी सीट्स को रिजर्व किया जाएगा। आर्टिकल 371 बोलता है कि स्पेशल प्रोविजंस दिया जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सिक्किम को, यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह हो गया, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह हो गया, इनको जो है स्पेशल प्रोविजंस दिया जाएगा अंडर द आर्टिकल 371 एंड ऑल्सो द सिक्किम। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये करना है कि हाँ, जो रिजर्वेशंस होते हैं सीट्स का, लोकसभा में भी है, स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी है, पंचायत में भी है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि अभी जो रिसेंटली सबसे हम लोग स्टार्ट किए थे, कौन कौन से ऐसे ट्राइब्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है शेड्यूल ट्राइब्स लिस्ट के अंदर। तो हैती ट्राइब्स हिमाचल प्रदेश से, बिंझा ट्राइब्स छत्तीसगढ़ से, नारी कोरवन एंड द कोरी विकरन हिल ट्राइब्स जो कि तमिलनाडु से ऐड किया गया है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से ट्राइब्स को ऐड किया गया है, क्या प्रोसेस रहा है शेड्यूल ट्राइब्स लिस्ट के अंदर में आने के लिए, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इंडिया में कितने ट्राइब्स हैं, और कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स, कौन कौन से ऐसे सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए शेड्यूल ट्राइब्स को इंडिया के अंदर। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।